अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी टीम के साथ किसी जंगल में कोई वाइल्ड लाइफ का सर्वे के लिए निकला हुआ हूँ। तो आप मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं, घना जंगल है। यहाँ पे ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो ये जो हमारा पहाड़ी कीकर होता है, जिसको अंग्रेज़ी कीकर भी कहते हैं, ये दरख्त ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर इसमें प्रोसोपस जो देसी कीकर जिसकी मसवाक इस्तेमाल करते हैं, अकेशिया निलोटिका, और कुछ कंडी के दरख्त हैं। लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पे जो वेजिटेशन है या ट्री स्पीशीज़ हैं वो ये पहाड़ी कीकर है। मैं पहाड़ी कीकर के बारे में आपको मुख्तसरन बताऊँगा कि ये दरख्त कहाँ से आया और इसका इकोसिस्टम में रोल क्या है, और हमारी सोसाइटी में, हमारे जंगलात में ये कब आया, क्यों लाया गया, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। बात यह है कि पाकिस्तान जब बना उसके शुरू में ही 1960 गालिबन 61 की बात है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको अमेरिका ने तोहफ़तन हज़ारों मन के हिसाब से इस कीकर का बीज दिया, जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए से लाया गया, और फिर एरियल स्प्रे किया गया। सेसना जहाज़ थे, उनके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में इसका बीज फैलाया गया। इस कीकर को प्रोसोपस जूलीफ्लोरा इसका बोटेनिकल नेम है, और इसको इंग्लिश में मस्केट भी बोलते हैं। मस्केट, प्रोसोपस जूलीफ्लोरा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसको पहाड़ी कीकर, अंग्रेज़ी कीकर, और सिंध में ख़ास तौर पे इसको देवी भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि फ्यूल वुड प्रॉब्लम उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी। तो जो हमारे नेटिव दरख्त हैं, जैसे शीशम हो गया या दूसरा कीकर हो गया, मसवाक जैसे बनती है, तो ये ज़्यादातर फर्नीचर के लिए यूज़ होती थी इनकी लकड़ियाँ। और जो ज़राअत पेशा अफराद हैं या जिनकी ज़मीनों में ये दरख्त होते, तो वो इतनी महंगी लकड़ी को बालन के तौर पर, जलाने के तौर पर, फ्यूल वुड के तौर पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। तो जो फ्यूल वुड की प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने के लिए ये लाया गया। हज़ारों मनों के हिसाब से इसका बीज आया और पूरे मुल्क में फैलाया गया। तो अब ये इतना फैल गया है कि अक्सर इलाकों में ये डोमिनेट कर गया है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। इसके फ़वाइद मैं बताता हूँ कि सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी दरख्त नहीं होता। ज़मीन कुछ जगहों पे कलर ज़दा, शोर ज़दा है, वाटर लॉग्ड है। तो ये दरख्त ऐसा है कि हर तरह की जगह पे ये इस्टेब्लिश हो जाता है और फ्लरिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सिंध में हमने देखे हैं जहाँ पे और कोई दरख्त नहीं उगता, तो ये वहाँ पे खड़ा है और इसने बायोमास में इजाफ़ा किया है, इसने वहाँ की ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट किया है, जो इसके फ़ायदे हो सकते हैं। फिर सिंध में बहुत जगहों पे और पंजाब में बहुत जगहों पे इसकी जो लकड़ी है उसको जलाया जाता है, जो इसका बेसिक पर्पस था यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने का, कि फ्यूल वुड को एड्रेस करना, फ्यूल वुड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो इसकी ये देहाती माहौल में, देहातों में इसको बहुत जगहों पे जलाया जाता है और बहुत सस्ती लकड़ी है। और 1 एकड़ में आजकल तो इसका फ़ायदा ये भी है कि जिनकी ज़मीनों पे ये उगा हुआ है वो इसको हार्वेस्ट करते हैं, सालाना निकालते हैं। और ये जो ईंटें पकाने वाली भट्टियाँ हैं, क्योंकि जो ज़मीनी कोयला है वो महंगा है, तो इसको भट्टियों में ईंटों को पकाने के लिए यूज़ होता है। सॉल्ट रेंज में अक्सर जगहों पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है उनकी भट्टियों में इस्तेमाल होता है कोयले के तौर पर, और कोयला भी इसका बना के मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये जो बारबेक्यू या इस तरह के होटल्स में कोयला आता है वो इसे दिया जाता है। अब दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इसके देखें, ये इसकी फलियाँ हैं, ये इसकी फली है, और ये भेड़ बकरियों, गाय भैंसों की, ख़ास तौर पे बकरियों की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है। तो बकरियां इसको खाती हैं। जब बहार नहीं होती, घास सूख जाती है, तो ये बड़ा सपोर्ट करती हैं लाइफ स्टॉक को और इस तरह के जो चरवाहे हैं उनकी, भेड़ बकरियों को। लेकिन उसका एक और फ़ायदा या नुकसान ये भी है कि बकरियां जब इसको खाती हैं फली को, तो इसका जो बीज होता है उसको वो अपने साथ साथ जहाँ पे जाते हैं, वो चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं, तो बकरियां जब ड्रॉपिंग्स या मेंगनियाँ करती हैं तो ये इसका बीज स्प्रेड करती चली जाती हैं। तो बीज के इंतशार का या फैलाव का बहुत बड़ा एक ज़रिया ये भेड़ बकरियां हैं जो चरागाहों में आती हैं, ये खाती हैं। और दूसरा इसके जो फूल हैं, ये ऊपर देख सकते हैं, इसके फूल भी लगे हुए हैं। तो इनके जो फूल हैं ये बहार के शुरू में
اس کے اوپر پھول آ جاتے ہیں، اور جو شہد کی مکھیاں ہیں ان جنگلوں میں، ان کے لیے سردیوں کے موسم میں کوئی درخت نہیں ہوتا، کوئی پھول نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے ان علاقوں میں اس کے اوپر پھول آتے ہیں، اور شہد کی مکھیاں جو 3-4 مہینے کے فاقے سے گزر رہی ہوتی ہیں، سردی میں جب کوئی پھول نہیں ہوتے تو سب سے پہلا ان کو یہ ایک سورس ملتا ہے نیکٹر کا اور پولن کا، تو اس کے اوپر شہد کی مکھیاں آتی ہیں، اسے شہد بناتی ہیں۔ جو لوگ جو مگس بانی کرتے ہیں یا شہد بی فارمنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی سہولت ہے کہ بہار کے آغاز میں ہی وہ اپنے باکسز جو ہیں ان جنگلوں میں شفٹ کر دیتے ہیں اور اس سے شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا میں نے اس کے پھلی اور اس کو پھول کا بتا دیا، اس کی لکڑی کا میں نے بتا دیا کہ فیول ووڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور بھٹیوں میں اور مختلف جگہوں پہ، اور پھر کوئلہ بھی بنتا ہے۔ اس کے جو نقصانات ہیں، سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہے کہ اس کے کانٹے بہت نوکیلے اور بڑے مضبوط اور بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو ان جنگلوں میں گائے بھینسوں یا بھیڑ بکریوں کا یا ایون انسانوں کا نکلنا چلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ کانٹے بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں اس کے اوپر، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس سائز کے 1-1 انچ، 1.5 انچ، 2-2 انچ کے کانٹے ہو جاتے ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس پودے کے پاکستان میں 2 سپیشیز ہیں جو مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک سپیشیز جو ہے اس کو ہم پروسوپس جولی فلورا کہتے ہیں، اور دوسری سپیشیز ہے پروسوپس گلینڈیولوزا۔ تو جو گلینڈیولوزا ہے وہ یہ عام طور پہ ایک جھاڑی سی بن جاتی ہے، زیادہ اونچائی اختیار نہیں کرتی، لیکن جو پروسوپس جولی فلورا ہے وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے سب سپیشیز، اور اس کی یہ بڑی ہائی ڈینسٹی اس کی ووڈ ہوتی ہے، اور اس کو لوگ اس کے بہت سارے پیٹی یوزز ہیں، لائک فرنیچر میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، لکڑیوں درانتی یا کلہاڑی ان کے دستے، یا دیہاتی ماحول میں ہل بنا لیتے ہیں، یا گائے بھینسوں کو باندھنے کی کھونٹے لگا لیے، تو اور لوکل لیول پہ دروازے یا کھڑکیاں یا بالے وغیرہ بنا کے اس کو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔